अगर हमको पता हो कि चीजों का अंत कैसे होगा, हमारे जीवन का सफर हमें कहाँ लेकर जाएगा, तो हम क्या वही फैसले लेंगे या फिर हम जीवन के लिए एक अलग रास्ता लेंगे? क्या हम अपनी किस्मत से भाग सकते हैं? क्या हमारे भीतर एक अदृश्य हाथ है जो हमको फिर से जीवन के उसी अंत तक ले जाता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता चुने, मगर उस रास्ते का अंत वही होता है जहां हम अपने आप को अपने ही खिलाफ पाते हैं बार बार। कहानी की शुरुआत में हमको एक इंसान दिखाया जाता है। उसके होंठ के ऊपर चोट का निशान होता है। वो एडम वाली चर्च में होता है। हर तरफ पेजेस ही पेजेस बिखरे होते हैं। वो एक पेज उठाता है जिस पर टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट होता है। तभी उसी कमरे में एक बच्चा और एक बूढ़ा एंटर होते हैं। दोनों को चेहरे पर वही निशान होता है। वो तीनों उस कमरे में रखी हुई हर चीज में आग लगा देते हैं। यह तीनों शख्स एक ही लगते हैं, परंतु शायद अलग अलग समय से हो सकते हैं। इसका जवाब तो हमें आगे ही पता लगेगा। यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स के सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया जाता है, जिसको गॉड पार्टिकल से बना हुआ वर्म होल पूरी तरह से कवर कर लेता है। इधर जोनस मार्था को कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मार्था कहती है कि हमारे पास समय नहीं है। मार्था टाइम मशीन को ऑन करके फर्श पर रख देती है। जोनस उससे पूछता है कि तुम किस समय से हो। मार्था उसको कहती है कि सवाल यह नहीं कि मैं किस समय से हूँ, सवाल तो यह है कि मैं किस दुनिया से हूँ। दोनों टेलीपोर्ट होकर गुफा में पहुंच जाते हैं। जोनस उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि उसके वाली मार्था तो एडम की गोली से मर गई होती है। मार्था कहती है कि आज वही दिन है जब यह सब शुरू हुआ था। आज के ही दिन हम एक दूसरे से मिले थे। मार्था कहती है आज के दिन ही तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया आपस में जुड़ गई थी। यह कहते हुए मार्था वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। योनस अब भी सकते में होता है कि आखिर वो है किस दुनिया से। अब दिन दिखाते हैं 4 नवंबर 2019। मार्था एकदम नींद से जागती है। मिक्कल फोन पर कोई गेम खेल रहा होता है। मार्था अपनी माँ कैथरीना से पूछती है कि मिक्कल को क्या हुआ। उसकी माँ कहती है इसको फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। कैथरीना मिक्कल को तैयार होने के लिए कहती है। कैथरीना मैग्नस को आवाज देती है। मैग्नस फेंसिका के साथ अपने रूम में होता है। फेंसिका चोरी से मैग्नस के रूम से निकल जाती है। मैग्नस स्कूल के लिए निकल जाता है। कैथरीना मार्था को कहती है कि कल तुम्हें अपने पिता के पास जाकर रहना है। मार्था कहती है कि यह ठीक नहीं है। तभी दीवार पर एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उल्रिक को छोड़कर सभी होते हैं। उधर उल्रिक हैना को उठाता है। उल्रिक कहता है कि बेकरी पर लंबी लाइन थी इसलिए वो लेट हो गया। हैना प्रेग्नेंट होती है और उल्रिक के साथ रह रही होती है। मार्था साइकिल से स्कूल की तरफ जा रही होती है। वो एरिक एवनडोर का मिसिंग का पोस्टर देखती है। उधर जोनस गुफा से बाहर आता है। इधर मार्था स्कूल के अंदर जा रही होती है। स्कूल के अंदर उसको उसका भाई मैग्नस और बार्थोस मिलते हैं। मार्था कीलियन के बारे में पूछती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। कीलियन उसको कहता है कि एरिक को गुम हुए 2 हफ्ते हो चले हैं। पहले वो कहीं जाता था तो मैसेज कर देता था, मगर इस बार उसका कुछ अता पता ही नहीं है। उधर हेल्गे ने एक सिक्का पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि यह फिर से दोबारा होगा। इस वाले हेल्गे की एक आंख खराब होती है। पीटर चार्लेट से पूछता है कि इसने इन शब्दों के अलावा कुछ कहा है क्या। चार्लेट कहती है कि नहीं और वहां से चल देती है। हेल्गे अब भी शब्द बोल रहा होता है, टिक टॉक टिक टॉक। उधर जोनस मार्था के घर पहुंचता है। वो उनकी फैमिली फोटो देखता है जिसमें उल्रिक नहीं होता। वो उसके बाद मार्था के रूम में जाता है। वो वहां पर मार्था की फोटो बार्थोस और कीलियन के साथ देखता है। इधर पुलिस स्टेशन में उल्रिक अपने सहयोगियों को कह रहा होता है कि एरिक को गुम हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। उसका कोई नामो निशान नहीं है और ना ही कोई गवाह है। यहाँ बोलर दिखाया जाता है। यहाँ बोलर का एक हाथ नहीं होता है। चार्लट कहती है कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की गाड़ियों के आने जाने का शेड्यूल अभी नहीं मिला है। उल्रिक कहता है कि जाओ और अलेक्जेंडर से पता करो। उधर हैना घर की सफाई कर रही होती है। उसको उल्रिक के कपड़ों से किसी औरत के सिर का बाल मिलता है। वो उस कपड़े को सूंघकर परफ्यूम की खुशबू से जानने की कोशिश करती है कि वाकई ये औरत कौन है। उधर स्कूल में बार्थोस ब्लैक होल पर बता रहा होता है। तभी जोनस क्लास में घुस जाता है। टीचर पूछता है कि क्या तुम नए हो क्लास में। जोनस टीचर को कहता है कि अभी मेरे फॉर्म पर साइन होने बाकी है ताकि सबको न्यू स्टूडेंट की नोटिफिकेशन आ सके। यह कहते हुए वो मार्था के पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ जाता है। मार्था धीमे से मुड़कर जोनस की तरफ देखती है। उधर न्यूक्लियर पावर प्लांट में चार्लट अलेक्जेंडर से उसके एम्प्लॉय का शेड्यूल मांग रही होती है। अलेक्जेंडर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई वारंट है। चार्लट कहती है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं शेड्यूल भिजवा दूंगा। चार्लट कहती है कि एरिक कहीं गुफा वाले दरवाजे से न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो नहीं चला गया। अलेक्जेंडर कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दरवाजा 1 साल पहले ही सील कर दिया गया था। उधर हैना कैथरीना से मिलने के लिए स्कूल में जाती है क्योंकि उसको डाउट था कि कहीं उल्रिक कैथरीना से तो नहीं मिलता जुलता छुप छुप कर। हैना जब कैथरीना से मिलती है तो पूछती है कि क्या उल्रिक सुबह यहाँ आया था, वो कुछ लाने वाला था। कैथरीना पूछती है कि क्या लाने वाला था। हैना कहती है शायद अपने बच्चों के लिए जो स्कूल में है। कैथरीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उधर क्लास खत्म होने के बाद जोनस मार्था के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे यह नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों हूँ।
मार्था कहती है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ कीलियन आ जाता है और मार्था उसके साथ चल देती है। तभी क्लास टीचर पूछता है कि सब ठीक है। जोनस पूछता है कि आज कौन सा दिन है। टीचर कहता है 4 नवंबर 2019। जोनस वहाँ से चल देता है। तभी जोनस को हैना दिखाई देती है और जोनस हैना को माँ कहकर पुकारता है। हैना कहती है क्या तुमने कुछ कहा और क्या तुम ठीक हो। जोनस इसका कोई जवाब नहीं देता। हैना वहाँ से चल देती है। उधर चार्लेट पुलिस स्टेशन में जैसे ही पहुँचती है उल्रिच उसको स्टोर रूम में ले जाता है। यहाँ से हमको पता चलता है कि उल्रिच का अफेयर चार्लेट से चल रहा है। तभी बॉलर एकदम से दरवाजा खोलता है। वो गाड़ियों के टायर की रिपोर्ट लेकर आया होता है। चार्लेट उस रिपोर्ट को न्यूक्लियर पावर प्लांट की गाड़ियों से मैच करने के लिए चल देती है। उधर मार्था का प्ले खत्म होने के बाद जोनस मार्था को कहता है कि आज 4 नवंबर है और मिक्कल। मार्था पूछती है कि क्या मिक्कल। जोनस कहता है कि माइकल कॉनवेल्ट, हैना का हस्बैंड। मार्था कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती और हैना का हस्बैंड मेरे फादर उल्रिक है। मार्था जोनस को कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। उधर मैग्नस बंकर में जाता है जहाँ फेंसिका उसका इंतजार कर रही होती है। फेंसिका यहाँ बोल और सुन नहीं सकती, सिर्फ साइन लैंग्वेज समझ सकती है। मैग्नस और फेंसिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। उधर एलिजाबेथ जैसे ही घर में एंटर होती है हेल्गे बोल रहा होता है कि यह फिर से दोबारा होगा। टिक टॉक। एलिजाबेथ कहती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो। हेल्गे एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लेता और कहता है कि अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। उधर जोनस कब्रिस्तान में पहुंचता है। वो रेजिना टाइडमैन की कब्र को देखता है। तभी पीटर आता है और कहता है कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। जोनस कहता है कि माइकल कॉनवेल्ट की कब्र कहाँ है। पीटर कहता है कि यहाँ सिर्फ डेनियल कॉनवेल्ट की कब्र है। जोनस कहता है कि यानी वो हुआ ही नहीं। उधर 21 सितंबर 1987 में वो बच्चा, जवान और बूढ़ा बर्नर्ड डॉफलट के घर जाते हैं। बच्चा बर्नर्ड से पूछता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की मास्टर की कहाँ है। बर्नर्ड कहता है कि यह क्या मजाक है। बर्नर्ड कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। बर्नर्ड जैसे ही फ़ोन लगाता है वो अनजान इंसान उसका फ़ोन काट देता है और एक चैन निकालता है। वो चैन उसके गले में डालकर उसका गला घोटना शुरू कर देता है। वो बर्नर्ड को मार देता है। उधर 2019 में अलेक्जेंडर एरिक ओबेनडोर्फ के पिता के पास पहुंचता है। अलेक्जेंडर उसको पैसों से भरा लिफाफा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उधर मार्था रात में अपनी साइकिल से ब्रिज की तरफ जा रही होती है। ब्रिज पर उसको जोनस मिलता है। जोनस कहता है कि मेरे से डरो मत, हम एक दूसरे को जानते हैं, इस समय में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया और दूसरे समय में। मार्था कहती है कि क्या कह रहे हो तुम। तभी वहां पर मैग्नस, फेंसिका, बार्थोस और कीलियन आ जाते हैं। जोनस पूछता है कि मिक्कल कहाँ है। कीलियन मार्था को कहता है कि यह तुम्हारे साथ है। मार्था कहती है नहीं। मैग्नस कहता है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। जोनस कहता है कि आज उसकी बेबी सिटर बीमार है और तुम उसको अपने साथ ले आए हो ताकि वो अकेला न रह रहे। मैग्नस कहता है कि मिक्कल इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और तुम यहाँ से दफा हो जाए। वो सब गुफा की ओर चल देते हैं। उधर उल्रिक चार्लेट को कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ और तुमको तुम्हारे घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। चार्लेट उसके साथ चल देती है। उधर वो गुफा की ओर बढ़ रहे होते हैं। गुफा में से उनको एक भयानक आवाज सुनाई देती है। उनकी टार्च जगबुझ होना शुरू कर देती है। वो सब डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। मार्था एकदम से गिर जाती है। वो कीलियन को आवाज देती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। मार्था उस ओर मुड़ के देखती है तो उसे अपना ही भयानक साया दिखता है। वो उसको देखकर फिर से भागना शुरू कर देती है। मार्था को कीलियन मिलता है और मार्था एक बार फिर से अपने ग्रुप के साथ हो लेती है। वो सब बंकर में घुस जाते हैं। तभी बंकर में एक पोर्टल ओपन होता है और एक बच्चे की लाश गिरती है। मार्था को उसकी बॉडी से एक आई कार्ड मिलता है जिस पर मैट नेल्सन लिखा होता है। उधर अलेक्जेंडर ओबेनडोर्फ से ट्रक पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाले ड्रम लोड करवा रहा होता है। इधर जोनस को एक ओल्ड लेडी कह रही होती कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया ताकि तुम वापस आ सको। वो औरत कहती है कि मिक्कल वापस समय में नहीं गया, इसलिए वो तुम्हारे पिता नहीं है इस दुनिया में, और इस दुनिया में जोनस कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह वो दुनिया है जिसमें तुम नहीं हो। यही तुम चाहते थे ना जोनस, परंतु यह दुनिया भी शापित है, बिल्कुल तुम्हारी दुनिया की तरह। यह चक्र वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे कारण हो रहा है। जोनस उसको पहचान लेता है और कहता है कि मार्था। उधर 21 सितंबर 1888 में मार्था एक लैब में एंटर होती है। वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। मार्था कहती है जोनस। जोनस उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वो मार्था को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो उसको कहता है कि तुम जिंदा हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मार्था नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम शुरुआत को खोज सको। एक चीज है जो सब चीजों की शुरुआत है, तुम्हारी दुनिया में भी और मेरी दुनिया में भी। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।